अगर ये आग बुझी ना, पूरे घर को जला दूंगी। फेरे आज होकर रहेंगे। तीर्थ भैया को आना ही पड़ेगा। ऋषि के साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। यहाँ पर भाई तीर्थ को मिलती नहीं है टिकट, और इस टिकट के चक्कर में वो जुलूस वगैरह में भाई अपने आप को जलाने की कोशिश करता है, और यहाँ पर वो धमकी देता है सब लोगों को कि अगर उसको टिकट नहीं मिलेगी तो मैं अपने आप को जला लूंगा। और इन सारी चीजों का कारण भाई हमें पता ही है कि देविका है। अगर ये आग बुझी ना, पूरे घर को जला दूंगी। फेरे आज होकर रहेंगे। तीर्थ भैया को आना ही पड़ेगा। क्योंकि देविका चाहती नहीं थी कि भाई तीर्थ को टिकट मिले, और यहाँ पर अगर ऋषि कोई स्टेप उठाएगा तो उसके लिए सारी चीजें इंतजाम कर ही रखा था कि भाई वो अपने आप को जला लेगा। और यहाँ पर ऐसे ही होता है, ऋषि अपने आप को जला लेता है, और जितनी देर में सुमन और तीर्थ आते हैं उसकी पूरी बॉडी जल चुकी होती है, और यहीं पर उसको भाई एडमिट करा जा रहा है हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में उसकी बहुत ज्यादा हालत खराब है। अब ये हालत देखकर ना सुमन चढ़ी जा रही है तीर्थ के ऊपर, बहुत गुस्सा कर रही है, उसे बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, और सारा इल्जाम ना भाई तीर्थ के ऊपर लगा रही है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ। मैं तो अपने भाई को कितनी बार मना करती थी कि पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं है, भाई मैंने अपने पापा को ऑलरेडी खो दिया और अपने भाई को खो दूंगी, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। और वो तीर्थ को बार बार जाने के लिए बोल रही है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, और तुमसे कोई मतलब नहीं है, और तुमने मेरे भाई को छीन लिया, और मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, तुम्हारी मैं जान तक ले लूंगी। अब ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन वहीं हम देख रहे हैं कि ऋषि को थोड़ा होश आया है, और वो तीर्थ और सुमन को अपने पास बुलाता है, और तीर्थ को बोलता है कि भाई तुम सुमन का हाथ थाम लो और इससे शादी कर लो। पहले तो तीर्थ थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि हमने देख लिया था कि भाई किस तरीके से वो अपनी शादी रोक कर आया, बीच में सिर्फ 3 फेरे लेकर आए कृतिका के संग, और वो आ गया था भागकर, क्योंकि उसको पता लगा था कि भाई ऋषि की हालत बहुत खराब है। अब इसी चीज को लेकर वहां पर देविका भी बहुत गुस्से में है, भड़क रही है वो सब लोगों के ऊपर, यहाँ पर किसी तरीके से बोल रही है कि भाई तीर्थ को अभी बुला के लाओ, मेरी बहन से शादी करेगा, वरना देखना मैं सब लोगों का क्या हाल करती हूँ। और यहाँ पर जो तीर्थ के पापा मम्मी है वो थोड़े से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि भाई जो देविका का रूप देखा है ना उन्होंने, वो बिल्कुल ही अलग है, वो किसी से बात करना ही नहीं चाह रही है, और एकदम से बहुत गुस्से में है, उसका पारा बहुत ज्यादा हाई है। और साथ में देविका के पापा का भी है भाई, वो तो उसके कैरेक्टर पे भी उंगली उठा रहे हैं कि तीर्थ का कैरेक्टर तो मुझे पता ही था, वो तो भाई वो चाट वाली के पीछे पड़ा रहता है ना सुमन के, और जरूर उसी के पीछे गया होगा। और जब यहाँ पर ये पता लगेगा भाई ये दोनों तो शादी करके आए, तब देखते हैं क्या होने वाला है। क्योंकि भाई ऋषि के कहने से यहाँ पर सुमन और तीर्थ शादी तो कर लेंगे, पर जब वो घर आएगी और गृह प्रवेश वगैरह की सारा इंतजाम नहीं होगा, तब देखते हैं क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर अपनी देवरानी के रूप में तो भाई जो देविका है वो उसको अपनाने वाली नहीं है। जैसी वो पैर वगैरह छुएगी, आशीर्वाद लेगी, तो यहाँ पर उसको ना धक्का दे देगी और बोलेगी मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं तो तुम्हें कोई देवरानी वगैरह मानती नहीं हूँ, और तुम मेरे घर से निकल जाओ। तो देखते हैं अब तीर्थ किस तरीके से सुमन का साथ देता है।